देखा, आप सब संतों से मिले, उस ज्ञान की गुरुदेव अवलाख साहिब जी ने जो ऊर्जा इस जगह पर और आप लोगों को दी, वो प्रत्यक्ष आप लोग उसका उदाहरण हैं। जो यहाँ से जो भी जाते हैं, उस ऊर्जा को लेकर जाते हैं और वो ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है मेरी साधना की। हमारे गुरुदेव सतगुरु श्यामल साहिब जी 90 वर्ष की अवस्था में शरीर त्यागा। उनका पहला उद्देश्य था सेवा और साधना। जितनी भी जीवों की सेवा कर सको, उस सेवा में पीछे नहीं हटना। और साधना, इस मन को किसी भी तरह आपको साधना है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है बस ध्यान के द्वारा। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से ही हमारी इंद्रियां और हमारा मन एकाग्र होता है। और ये दोनों ही चीजें हमारे जीवन में जुड़ी हुई हैं और हम सभी को उन चीजों को अपने जीवन में जोड़ना चाहिए। इससे अलग जब हम संसार में देखते हैं या भटकते हैं, आंख के देखने के साथ मन उसके पीछे ही चला जाता है और कान के सुनने के साथ जब हम अपनी इंद्रियों को रोककर एकाग्रचित होकर एक जगह बैठते हैं और मन का ये काम है कि वो जीवन पर्यंत एक जगह बैठ नहीं पाता है। लेकिन साधना में भले ही शुरुआत में हम जबरदस्ती ही सही, जब इंद्रियों को रोककर एकाग्रचित होते हैं तो जब मन बराबर एक ही काम को करता है तो वो अपने आप शांत हो जाता है। और जब मन शांत हुआ, मन का उद्वेग शांत हुआ, तो अपने आप में सामने लिखा भी है कि आत्मा में लौटना ही सत्संग है। मन इंद्रियां अपने आप में जैसे ही स्थिर हुई तो आत्मा ही है। आत्मा से अलग जब भी हम कोई भी मन के साथ दौड़ते हैं तो मन की दौड़ संसार में होती है, इच्छाओं कामनाओं में होती है, भोग विलास में होती है और वो इंद्रियों के सुख लेने के चक्कर में संसार में और बढ़ता जाता है। और जब मन बढ़ता है, मन में संकल्प विकल्प उठते हैं तो फिर लौट के उस जगह नहीं आ पाता है जिस जगह मुझे आना है, जहां जिस जगह से हम हटे हुए हैं युगों युगों से, और उसी जगह लौटाना मेरे सदगुरुदेव का यही काम है कि चारों तरफ से लौट के अपने आप में आइए। और अपने आप में आने के कुछ संतों ने 4 मार्ग बताए हैं। जैसे इस कमरे को बनाने के लिए 4 दीवारें हैं, उसी प्रकार सत्संग, सद्गुरु, स्वाध्याय और साधना। आप सत्संग से मेरे मन में ये विचार आते हैं कि हमें सत्संग सुनकर रास्ता पता चलता है कि हम किस रास्ते पर जाएं। सत्य और असत्य का बोध होता है, संतों के अपने अपने अनुभव मिलते हैं। ज्ञान की दृष्टि से कोई भी यदि ये कहता है कि मैं परिपक्व हूं, पूर्णत्व हूं, तो ज्ञान असीमित है। ज्ञान कहीं से भी किसी को कभी भी हमेशा लेते रहना चाहिए। तो जब हम सत्संग सुनते, सत्संग में बैठते हैं तो कुछ न कुछ नया ज्ञान, नई बातें, मन को रोकने की, इंद्रियों को रोकने की, विकारों को खत्म करने की, हर संत के अलग अलग अनुभव मिलते हैं सत्संग में।
अक्षर वही हैं, 48 ही अक्षर हैं, लेकिन उनको सबको जोड़ने का सबका अलग अलग तरीका है। उन्हीं अक्षरों से गाली निकलती है, उन्हीं अक्षरों से हम किसी का अपमान करते हैं, उन्हीं अक्षरों से हम वंदना करते हैं, उन्हीं अक्षरों से किसी की स्तुति करते हैं, उन्हीं अक्षरों और मात्राओं को जोड़कर हम किसी को प्रार्थना करते हैं, किसी को ऐसे शब्द जोड़ के हम सुनाते हैं कि कोई आत्महत्या करने जा रहा हो वो भी अपना विचार बदल देगा, कोई किसी को मारने जा रहा हो और किसी की वाणी सुनी वो अपने विचार बदल देगा। तो जो संतों की वाणी मिलती है सत्संग के द्वारा, सत्संग के द्वारा ही, कानों के द्वारा जब वो वाणी मेरे हृदय में पहुंचती है तो मेरे अंतःकरण से बहुत विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। क्या पता किसी का विचार हो किसी की हत्या करने का, और रास्ते में कोई मिला, संत मिला, कोई भी सज्जन मिला और उसने कुछ वाणी ऐसी सुना दी, मेरा विचार बदल गया, हथियार रख दिया, मार्ग बदल दिया। तो सत्संग, संतों का संग, सज्जनों का संग जब हम करते हैं तो अनायास ही मेरे विचार बदल जाते हैं और हम अपना एक सद्मार्ग का रास्ता ले लेते हैं। दूसरा स्वाध्याय। कभी कभी मुझे नहीं मिल रहा है सत्संग संतों का प्रत्यक्ष, तो जो संत महापुरुष शरीर त्याग गए या दूर हैं उनकी पुस्तकें, ग्रंथ यदि मेरे पास हैं या हम लेने की कोशिश करते हैं तो उनके विचार, बहुत संतों का यह अनुभव होता है कि वो कह नहीं पाते और अपने विचार लिख जाते हैं। हाथ की लेखनी का संबंध मेरे अंतःकरण से होता है। पहले कुछ लोग चिट्ठी लिखते थे, पत्र, और इतनी बारीकी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते थे कि पढ़ने वाला पढ़ते समय यदि भावुक पत्र लिखा हुआ है तो पढ़ते पढ़ते उसके आंसुओं की धार निकल आती थी। या कुछ ज्ञानमय लिखा है तो पढ़ते पढ़ते अंतःकरण में इतना ज्ञान का उद्गार हो जाता है कि उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते आंखें बंद हो जाती हैं और गहरी साधना में डूब जाता है। तो स्वाध्याय भी अपने आप में पूरी साधना है जो मुझे आत्म स्थिरता की तरफ ले जाता है। सद्गुरु जिन लोगों को, जिन भक्तों को, जिन संतों को सद्गुरु की सानिध्य मिली है और उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करके ये अनुभव करना या किया हो, क्योंकि यहां इस मंच पर सिर्फ अपने अनुभव ही सुना रहे हैं कि जब गुरुदेव के पास बैठते थे कोई वार्तालाप नहीं होता था, बैठते ही थोड़ी देर उनके दर्शन किए और दर्शन करते ही करते आंखें अपने आप बंद हो जाती, एक गहरी साधना में डूब जाते थे। तो संतों की, सद्गुरुओं की वो साधना की ऊर्जा होती है जो उनके शरीर से रोम रोम से निकलती है, और यही नहीं कि उनको स्पर्श करो तभी मिले, उनके पास बैठकर शांति से उनके दर्शन कर रहे हो आंख खोल के या आंख बंद भी हो जाती है तब भी आपका पूरा शरीर उनकी ऊर्जा को ले रहा है। यदि आप अंदर से शांत हैं तो, अब बैठे यहां हैं, विचार दूसरी जगह हैं, तो वो ऊर्जा आप उतनी मात्रा में नहीं ले पाओगे। तो संतों की, सद्गुरु की सानिध्य